डिस्कशन और आगाही की जरूरत है और इस मिनिस्ट्री का पहला कोर बिजनेस ये होनी चाहिए थी, पॉलिसी बनाना और इस पर सूबों को भी साथ लेके चलना, उनकी भी गुजारिशात सुनना जो इस वक्त क्लाइमेट काउंसिल का काम है। मैं प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करूंगी कि वे क्लाइमेट काउंसिल की मीटिंग करवाएं जहां चारे सूबे अपनी रिपोर्टें दे सकें। और मैं ये भी बताती चलूं, आप अगर खोलिएगा अपने पेपर्स तो 10 बिलियन ट्री सुनामी जो पाकिस्तान का मेन एडवर्टाइजमेंट है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्योंकि आपने सिर्फ क्लाइमेट चेंज इसलिए दिखाया है स्टेटिस्टिक्स कि आपको बाहर की कॉन्फ्रेंसेस में जवाबदेही करनी थी। पाकिस्तान को किसी ने जवाबदेही नहीं की, पाकिस्तान की आवाम को या इधर किसी ने जवाबदेही नहीं की। मैं आपको ये वसूख से बताती हूं, आप अपना पेपर खोल लीजिए कि सबसे बड़ा परफॉर्मर 10 बिलियन सुनामी में भी कौन था। वो सूबा जिसको दूर रखा, जिसको आज तक हाई लेवल पे किसी ने बात नहीं की। सीएम सिंध कभी नहीं आया किसी मीटिंग में, उसको बुलाएंगे इज्जत से क्लाइमेट काउंसिल में तो वो आएंगे। तो कौन सा सूबा आगे था जी? सिंध का सूबा आगे था, सबसे सिंध का सूबा आगे था। और क्योंकि उसकी हुक्मरानी एक अपोजिशन जमात के पास थी, इसलिए ये किया गया कि उसकी बात ही नहीं की। कभी किसी ने सुना है कि सिंध वाज द टॉप परफॉर्मर इन द 10 बिलियन इन द मैंग्रोव्स प्रोजेक्ट? माहिर साहब आप भी सुन लें, लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट्स में मैं इतना जरूर बता दूं कि केपी वाला बिलियन ट्री सुनामी, आपने किसी ने डीआई खान की भी बात की है, इसमें बहुत काम की जरूरत है, इसमें मॉनिटरिंग की भी जरूरत है। और इस वक्त जो नैब इंक्वायरी है, हमें इत्तला नहीं आई, मैंने पूछवाया भी उसकी स्टेटस क्या है और उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन तहकीकात हुई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन डीआई खान के हवाले से, पेशावर के हवाले से, चित्राल के हवाले से बहुत सारी करप्शन की तहकीकात और कंप्लेंट्स आई हैं जो पेशावर में रजिस्टर हुई जी, और 24 से ज़्यादा ये रजिस्टर हो चुकी हैं। चाहे वो पौधे हों, चाहे वो नॉन एग्जिस्टेंट हों, चाहे वो करप्शन हो डायरेक्ट। अच्छा, इसमें बहुत सारे दोस्त अहबाब की अपॉइंटमेंट्स की भी बात की गई। तो ये मैं आपको साफ जवाब कर रही हूँ, मैं किसी चीज़ पर आपके आंख पर पट्टी नहीं लगा सकती। और ये ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को एतमाद में लें ताकि आगे बढ़ें। इस वक्त इस मिनिस्ट्री में जब मैं आई तो एक फेडरल सेक्रेटरी भी नहीं था, और जिस तरह हम चलाना चाहते हैं वो वन मैन शो नहीं हो सकता, वन प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। ना ये हमारा काम है प्रोजेक्ट चलाना, ये सूबों का काम होता है। सूबों ने 10 बिलियन सुनामी के हवाले से जितने पैसे वफाक ने दिए हैं, आप अगर अपना बुक खोल लें आगे भी जवाब हैं, उतने फेडरल ने दिए, उतने सूबों ने मैच किए हैं। तो इन सब पर मैं समझती हूँ पब्लिक स्क्रूटनी और जियो मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अब शुरू भी की भी गई है, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि हम एक कमेटी बिठा लें जो हर सूबे से नुमाइंदगी हो जिसकी, और वो देख सकें कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। ये हम कभी ना कहें कि दरख्त ना प्लांट हो, बल्कि जितने हों मुल्क के लिए अच्छा है, हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा है, हमारे माहौलियात के लिए मौजू है। जी शुक्रिया। थैंक यू।